दोस्तों आज हम शिवहर विधानसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर कौन जीतने जा रहा है शिवहर का रन, कौन कौन सी पार्टियां रेस में हैं और किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार सबसे टॉप पे जा रहे हैं। सब चीज़ अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि शिवहर विधानसभा क्षेत्र शिवहर जिले का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से अभी जो विधायक है वो चेतन आनंद मोहन जी के बेटे हैं, जो पिछली चुनाव में राजद से चुनाव लड़े थे और वे राजपूत जाति से आते हैं और वे काफ़ी मात्रा में अर्थात 40-50 हज़ार वोटों से यहाँ से जीत दर्ज किए थे और एक तरफा उनकी जीत हो गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो अभी की स्थिति क्या है? तो अभी चेतन आनंद राजद की पार्टी का विरोध करते हुए जब नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ा था बहुमत साबित करने का, तो वो आकर के जदयू के खेमे में बैठ गए थे। यहीं से चेतन आनंद की माताजी लवली आनंद जी सांसद है और अब इस विधानसभा क्षेत्र में चूंकि चेतन आनंद ने कोई काम उस स्तर का नहीं किया है, इस कारण जनता में बड़ी रोष है। इसके अलावा जनता में ये भी आवाज़ चल रही है कि माता सांसद और बेटा विधायक रहेगा तो फिर इस क्षेत्र के जो बाकी नेता हैं वो क्या झाल बजाएंगे या दुर्गा पूजा और दशहरा के मेले में जो मूढ़ी और कचरी का दुकान होता है वो चलाएंगे क्या? और ये खबर शायद पार्टी आला कमान तक पहुंच गई है, इस कारण से वर्तमान विधायक को यहां से शिफ्ट करने की बात चल रही है। अब बताते हैं आपको कि चुनाव में रेस में कौन कौन सी पार्टियां हैं। अभी देखें मुख्य रूप से रेस में 3 पार्टियां दिख रही है। पहली पार्टी है भाजपा, दूसरी पार्टी है राजद, तीसरी पार्टी है जनसुराज और एक छोटा सा खेमा आप बता सकते हैं कांग्रेस का भी यहाँ पे है। तो अब आपको बताते हैं कि राजद से कौन कौन से व्यक्ति रेस में है। तो राजद से मुख्य रूप से जो 2 चेहरा सामने निकल कर आ रहा है जो रेस में है वो है पूर्व सांसद स्वर्गीय रघुनाथ झा जी का पोता नवनीत झा और दूसरे हैं राजद से वर्तमान में एमएलसी फारूक शेख और एक और नाम आ रहा है जो अभी रेस में तो नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर चर्चा चल रहा है, वो नाम है राधाकांत गुप्ता का। राधाकांत गुप्ता कुछ दिन पहले भाजपा से जुड़े हुए थे, अब वो राजद में चले गए हैं और संभवतः राजद में वो इसीलिए गए हैं कि उन्हें टिकट की गुंजाइश वहाँ पे दिख रही थी। और क्यों दिख रही थी वो अभी हम तुरंत यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो 3 चेहरा हो गए। दैनिक भास्कर ने सर्वे कराया था पूरे बिहार के स्तर पे, उसमें राजद के तरफ से राजद एमएलसी फारूक शेख का नाम सबसे पहले आ रहा था, उसके बाद दूसरे नंबर पे नवनीत झा आ रहे थे और राधाकांत गुप्ता और बच्चू जी की जो स्थिति है वो एक तरह से तीसरी है और तीसरे नंबर पे दिख रही है। राजद से कुल मिलाकर देखें तो यही 3 नाम हैं। कांग्रेस से एक नाम नूरी बेगम का बताया जा रहा है और उसकी अभी उतनी मतलब बोलबाला तो नहीं है और सुनने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये 3 नाम असल में हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें से एक तो एमएलसी है ही फारूक शेख और दूसरे जो राधाकांत गुप्ता है पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और अच्छे खासा वोट बैंक है उनका और वोट लाए थे। चूँकि फिर वो वैश्य जाति से, इस कारण अन्य जो वैश्य जातियाँ हैं वो भी सपोर्ट कर सकती हैं यदि राजद से टिकट मिला तो। उसके बाद नवनीत झा है जो एक पुराने राजनीतिक परिवार से है, उनकी भी पकड़ अच्छी खासी है परिवार की, तो वो भी एक राजद से मजबूत दावेदार हैं। अब बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा से भी कई दावेदार हैं। एक तो जदयू के कोटे से पूर्व एमएलए मोहम्मद शरफुद्दीन तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि मुसलमान पिछले कुछ चुनावों से नीतीश को और भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, भले ही प्रत्याशी भी मुसलमान क्यों न हो। इस कारण से जदयू और भाजपा इस मामले में केवल डर रही है यदि शरफुद्दीन साहब को टिकट मिल जाता है फिर भी मुसलमान वोट नहीं दिए और इधर हिंदू भी वोट न दिए कि मुसलमान समझ करके, तो फिर मामला हो गया गोलम गोल और सीट चली जाएगी सीधे सीधे तेल बेचने। इसके बाद भाजपा से बात की जाए तो भाजपा से सबसे पहले जो चल रहे हैं वो ठाकुर राणा रत्नाकर हैं इस समय, और राणा रत्नाकर एक कद्दावर नेता है, पहले विधायक भी रह चुके हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से है, इस जिले में उनका रसूख भी ठीक ठाक है इस विधानसभा क्षेत्र में, तो भाजपा से वो सबसे मजबूत प्रत्याशी समझे जा रहे हैं। इसके अलावा अब इधर बात की जाए तो जो जनसुराज है उसमें भी 2 बड़े उम्मीदवार दिख रहे हैं सामने। पहले उम्मीदवार है नीरज सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं, ठेकेदार हैं, पैसे वाले लोग हैं। दूसरे नंबर पे है रामाधार शाह जो
इसी ज़िले के रहने वाले हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वैश्य जाति से आते हैं। तो ये है पूरा चुनावी गणित। अब बताया जाए सबसे बड़ा और सबसे छोटा किस जाति का कितना बोलबाला, तो वो भी आपको 1 मिनट में हम यहाँ पे बता देते हैं। शिवहर विधानसभा में सवर्णों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ राजपूतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या भी ठीक ठाक ही है और भूमिहारों की संख्या तीसरे नंबर पे आती है इस विधानसभा क्षेत्र में। इसके अलावा यदि सम्मिलित रूप से देखें तो वैश्यों की आबादी बहुत ज़्यादा है इस विधानसभा क्षेत्र में, और कहा जाता है कि जितने राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार तीनों को मिला दे तब ही वैश्य उसका सामना कर सकते हैं, अन्यथा वैश्य का सामना इतना आसानी से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मामला ये भी फंस रहा है कि मुसलमान भी हैं, यादव भी हैं और पिछड़ी जातियाँ भी हैं, अन्य पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित हैं। तो इन सब के स्तर पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे लड़ाई सीधे सीधे आपको इस बार दिखेगी भाजपा के उम्मीदवार राणा रत्नाकर, जिनको टिकट मिलने की ज़्यादा संभावना है शिवहर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि जदयू में क्या कारण है वो आपको हम बता चुके हैं, और भाजपा में वही क्यों फिट है ये भी आपको बता चुके हैं। एक्टिव रहे हैं, अनुभवी है, और रेटिंग जो हुई है, रेटिंग में उनको 78-80% मार्क्स मिल गए हैं कई सारे रिपोर्टर्स के माध्यम से, या जो रिपोर्टिंग चैनल होती है उसके माध्यम से। तो इधर ये सेफ है। दूसरी चीज़, यदि राणा रत्नाकर लड़ते हैं चुनाव, राजपूत जाति से हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि राजद की तरफ से जो टिकट मिलेगा वो इस बात की ज़्यादा संभावना होगी कि राधाकांत गुप्ता को मिल जाए या किसी वैश्य के बड़े नेताओं को मिल जाए। वैश्य का कोई बड़ा चेहरा इस समय राजद गठबंधन में नहीं दिख रहा, इस कारण ये उम्मीद जताई जा रही है कि आरजेडी का टिकट या तो नवनीत झा को मिलेगा या राधाकांत गुप्ता को मिलेगा। यदि राधाकांत गुप्ता को मिलता है तो फिर ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक भी सीधे सीधे भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और वैश्य के जो जनसंख्या है उसको राजपूत और ब्राह्मणों के द्वारा काउंटर कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी जाति में पूरी जाति आपको वोट नहीं देगी। वैश्य एक वर्ग है, पहले ही ये नोट करना चाहिए, वैश्य जाति नहीं है। जो नेता होते हैं उनकी जाति होती है। हो सकता है राजपूत को ब्राह्मण वोट न दे, ब्राह्मण को भूमिहार वोट न दे, भूमिहार को राजपूत वोट न दे, ले उसी तरह हर जाति में हो सकता है बनिया को सुनार वोट न दे, सुनार को तेली वोट न दे, तेली को कुर्मी वोट न दे। तो ये सब चीज़ चलते रहता है। तो इस स्तर पे देखें तो यदि टिकट का बंटवारा होता है तो लड़ाई दो तरफ से ही होगी, एक भाजपा खेमे से, दूसरा राजद खेमे से, और लड़ाई बड़ा जोरदार होने वाली है इस बार, क्योंकि जनसुराज प्रत्याशी किसे उतारते हैं मैदान में वो तो देखने लायक और दिलचस्प होगा। लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार अगर भाजपा से राणा रत्नाकर को टिकट मिलता है तो राजद किसी न किसी वैश्य को उतारेगी, और ऐसे में लड़ाई बड़ा एकदम जोरम जोर वाला होगा, क्योंकि इस तरफ मुसलमान भी होंगे और उसके बाद तो बाकी जो जातियां हैं वो तो अपना कटते रहती है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे जीत कौन सकता है, तो अभी जो नेताओं की स्थिति है उसके आधार पे आप देखें तो ठाकुर राणा रत्नाकर की जीत निश्चित हो सकती है। हालांकि अभी समय बचा है, हम किसी का पक्षपात नहीं करते, किसी आपको वस्तु स्थिति बताते हैं। हर समाचार का हमारे चैनल पे जाके पहले से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं कोई भी वीडियो। एक तरफ हम नहीं खींचते हैं, उधर कोशिश भी नहीं करते हैं किसी का, क्योंकि लड़ाई में लंबी टिकनी है तो आपको निष्पक्ष होना होगा, और विश्लेषण वैज्ञानिक करते हैं, तरीका आपको बताएं, वोटिंग प्रतिशत बताएं, सारी चीज़ें बताएं हैं आपको। यही हमारा अब तक का अनुभव रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।